जो जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर देता है, उसके जीवन के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इसी बीच में उस पवित्र आत्मा के पास में, उस शरीर के पास में काली शक्तियाँ भी मंडराने लगती है। वो ये सोचती है कि मेरी मुक्ति का दाता यही है और इसके माध्यम से मैं संसार से मुक्त हो सकती हूँ। इसलिए आपके इस आध्यात्मिक सफ़र में जो जो आप ध्यान की गहरी प्रक्रिया में पहुँचते हैं, तो आपके जीवन के अंदर कुछ डरावनी या आत्माएं आपको डराना शुरू कर देती है। मैंने कुछ वर्षों में अनुभव किया कि छत के ऊपर कभी पत्थर बरसने लगते थे, कभी कुछ और चीज़ें दिखाई देने लगती थी। तो इसमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र मौजूद है, जो हमारी दिव्य चेतना को ब्रह्मांड की ऊर्जा शक्ति के साथ में जोड़ना प्रारंभ कर देते हैं। सृष्टि के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर शरीर के 7 चक्र होते हैं। इन्हीं सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र माना गया है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि चक्रों के इर्द गिर्द ही संपूर्ण ऊर्जा मौजूद रहती है। कुछ आदतों को नियंत्रित करके ध्यान व योग के द्वारा आप इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको जानकारी दूंगा कि एक एक चक्र का क्या महत्व है और कौन सी बीज मंत्र है जिसके माध्यम से हम उन्हें जागृत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे रीढ़ की हड्डी के आखिर में मूलाधार चक्र मौजूद है, जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति 3.5 फेरे लिए मौजूद रहती है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी यहीं पर मौजूद रहती है। जब वो जागृत होती है तो एक एक चक्र आगे की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जिसमें 4 पंखुड़ियाँ होती है लाल कलर की, और उसका बीज मंत्र होता है लम। मूलाधार से 3 महत्वपूर्ण नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना उदित होती हैं और विभिन्न चक्रों से होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। वास्तव में मूलाधार चक्र आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है, जिससे मूलाधार चक्र के जागृत होने पर अंतर ज्ञान या सहज बोध की क्षमता पैदा होती है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मांड की ब्रह्मानुभूति इन्हीं चक्रों के माध्यम से होती है। एक एक चक्र हमारे जीवन के अंदर नवीनतम ऊर्जा का संचार करता है और ये ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाती है। जो जो आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं और आपकी दिव्य चेतना ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर आता है हमारा दूसरा चक्र, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। रंग इसका ऑरेंज कलर का होता है, 6 पंखुड़ियाँ लिए हुए रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र का अवचेतन मन से बहुत निकट का संबंध है। सारे मानसिक संस्कारों का भंडार गृह है। पूर्व जन्म के संस्कार, स्मृतियाँ मस्तिष्क के उस हिस्से में संग्रहित रहती है जो स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा रहता है। ये शारीरिक भोग विलास का ही केंद्र है। भोजन, निद्रा, यौन संतुष्टि वगैरह इसी चक्र के अंतर्गत आती है और ये हमारे जीवन के अंदर इसका बीज मंत्र है वम। इसे आप निरंतर जितना उच्चारण करेंगे, इतना ही आपके जीवन के अंदर स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा ऊपर की ओर बहना प्रारंभ हो जाती है। और ये ऑरेंज कलर का हमें 6 पंखुड़ियों वाला कमल रहता है और ये महसूस कराता है हमारी उन भावनाओं को। और जब ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ने लगती है तो हमारे जीवन के अंदर नित नई चेतना जागृत होती है। उसके बाद में हमारा तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। 10 पंखुड़ियों वाला पीला कलर इसका होता है। इसका बीज मंत्र रहता है रम।
मणिपुर चक्र प्राण ऊर्जा का केंद्र है। इसे सूर्य चक्र भी कहा जाता है। प्राणिक ऊर्जा का सारे शरीर में वितरण इसी चक्र से होता है। 72,000 नस नाड़ियाँ यहीं से प्रारंभ होती है। भोजन से ऊर्जा यहीं प्राप्त करता है। मणिपुर आत्मविश्वास व शक्ति का केंद्र है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने पाने की संपत्ति को सम्मान को पाने की इच्छा सिर्फ इसी चक्र से होती है। ये अग्नि तत्व से संबंध है और देखने में शक्ति का संबंध है और निरंतर हमारे जीवन के अंदर ये कॉन्फिडेंस बढ़ता है मणिपुर चक्र से। जब हम ध्यान के माध्यम से सांसें लेते हैं, कहते हैं कि पेट से सांस लिया करो। पेट से सांस लेने का तात्पर्य क्या है कि हमारा मणिपुर चक्र में जाकर ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जब बढ़ना शुरू हो जाती है तो हमारे जीवन में आत्मविश्वास की छटा जागने लगती है और हम अपने विचारों के अंदर उस चीज़ को महसूस करते हैं। उसके बाद में चौथा चक्र हमारा आता है अनहद चक्र। 12 पंखुड़ियों का हरे कलर का ये कमल रहता है और यह अनहद चक्र सीने के मध्य के ठीक पीछे दिल के बहुत नज़दीक स्थित रहता है। शिव और शक्ति मिलन का बिंदु स्थित है। यह अनहद चक्र शिव और शक्ति के मिलन की परिणति नवीन सर्जन में होता है, नवीनतम निर्माण में होता है। अनहद चक्र हमारे मस्तिष्क के उस भाग से संबंध है जो रचनात्मक कलात्मक अभिव्यक्तियाँ होती हैं। भावनाओं का केंद्र होने से यह चक्र काफ़ी प्रबल होता है। तंत्र साधना में अनहद चक्र को मनवांछित फल और सिद्धियां देने वाला कहा गया है। इसका बीज मंत्र यम। यह कहा जाता है कि वर्तमान युग में अनहद चक्र का भावनाओं का चक्र है। तंत्र शास्त्र में अनहद चक्र को मन की इच्छा पूरी करने वाला बताया गया है। मन की कई बुराई भावनाओं को दूर करके भविष्य में अच्छी भावनाओं को अगर आप हृदय में रखते हैं, करुणा भरा निस्वार्थ व्यवहार करते हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये वायु तत्व से संबंध रखता है, स्पर्श और हाथों की गतिविधियों से संबंध रखता है। ये निरंतर हमारे जीवन के अंदर न्यूनतम ऊर्जा का संचार करता है और जीवन के अंदर यह बहुत ही सुंदर तरीके से हमें ऊर्जावान करता है। 5वां चक्र आता है विशुद्धि चक्र। पीला नीला आसमानी 16 पंखुड़ियों वाला कमल बताया गया है। संस्कृत में विशुद्धि का अर्थ शुद्ध करना। यह चक्र गले के गड्ढे थायराइड ग्रंथि के पास स्थित होता है। विशुद्धि चक्र के जागरण से दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की क्षमता जागृत होती है। स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन का यौवन के लिए संतुलित होना आवश्यक है। यह चक्र सभी विरोधी विचारों का समन्वय करता है। अमृत का भी केंद्र माना जाता है। यह केंद्र जहां आप दूसरों के मन के विचारों को पढ़ लेते हैं। इस चक्र का तत्व आकाश है, सुनने में संबंधित है। इसका बीज मंत्र हम। और ये निरंतर हमारे जीवन के अंदर मधुरता, वाणी की कोमलता प्रस्तुत करता है और निरंतर हमें संयमित करने का एहसास कराता है। छठा चक्र हमारा आज्ञा चक्र है, जिसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। 2 पंखुड़ियों वाला नीला रंग, सुनहरा प्रकाश, अपार शांत शक्ति का प्रतीक बताया जाता है। इसका बीज मंत्र ओम। आज्ञा का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है आज्ञा देना अथवा आदेश देना। यह गुरु चक्र है। इस अंत प्रज्ञा अंतर ज्ञान तीसरे नेत्र का स्थान बताया जाता है। भूमध्य दोनों भवों के बीच में स्थित है और पीनियल ग्लैंड से संबंध है। आज्ञा चक्र ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों का संगम है। यह मूलाधार चक्र से सीधा जुड़ा रहता है। आज्ञा चक्र की जागृति अनुभव मूलाधार चक्र से होती है।
आज्ञा चक्र सहज बोध अंतर ज्ञान का चक्र है। यह साधना इच्छा शक्ति बहुत प्रबल करने में सहायक है। आज्ञा चक्र सीधे पीनियल ग्लैंड से जुड़ा रहता है। इसका तत्व मन है और इसका बीज मंत्र जितनी लंबी गहरी सांसें लेंगे इतनी ही ऊर्जा का संचार आपके जीवन के अंदर तीव्रता से होगा। 7वां चक्र हमारा साहस चक्र कहलाता है। 1000 पंखुड़ियों का बैंगनी कलर का होता है। यह 1000 पंखुड़ी वाले कमल की तरह का चक्र है। इसका क्षेत्र असीमित है। इसकी अनुभूति वर्णातीत है। योग में इसे संपूर्ण मिलन का स्थान माना गया है। साहस चक्र के जागरण के असीम आनंद अत्यंत शांति अनुभव होती है। इसके जागरण से कई तरह की सिद्धियां प्राप्त होती है। ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। मानव जीवन में ये सर्वोच्च उपलब्धि है और आपके जीवन के अंदर ये निरंतर सुख शांति प्रदान करता है। जब यहाँ पर ब्रह्मांड की अलौकिक ऊर्जा एकत्रित होती है, सर के अंदर भारीपन महसूस होने लगता है। जाना सर के ऊपर कई क्विंटल वजन रखा हुआ है, ऐसा भारीपन होगा। पूरे शरीर के अंदर ये ऊर्जा का संचार करेगा और आपको ये एहसास कराएगा कि आपके जीवन के अंदर ये 1000 पंखुड़ी वाला कमल आपके जीवन के अंदर हर तरह की मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम होता है। आपके जीवन के अंदर ये 7 चक्र का जागरण में कई तरह की काली शक्तियाँ बाधाएं डालती हैं। कोई न कोई डरावनी चीज़ें आपको दिखाएंगी, उनसे आपने डरना नहीं है। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में आप निरंतर अभ्यास करते हुए चले जाएं। आपको खुद एहसास हो जाएगा आपके मार्ग में कोई भी बाधा पैदा करने वाला नहीं होगा। गुरु आपका सहायक बन जाता है। चारों तरफ सुरक्षा कवच बनकर आपकी साधना को पूर्ण कराने में आपके साथ में खड़ा होता है। बस इसके लिए आपको एकाग्रचित होकर एकांत स्थान का चयन करके एक निश्चित समय पर निरंतरता और कोई शांति कुंडलिनी जागरण से मन शांत नहीं है। तनाव कम हो जाता है। रोग करने का शरीर को स्वस्थ नहीं है। क्योंकि इसमें आप शरीर की 72,000 उतरना होता है। जैसे तैरने के लिए पानी में आपको खुद अंतर्ज्ञान उतरना पड़ता है। आप हमारी समझ को तैरना नहीं सीख सकते। ऐसे ही रचनात्मक कार्यों के अंदर हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरण में आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो निरंतर नए अभ्यास होंगे। मुक्ति की ओर ले जाता है। के अंदर हल्कापन हमारे जीवन के अंदर योग के शरीर में कंपन पैदा होंगे। मंत्र जाप कई तरह से एहसास कराएगी। गुरु का मार्गदर्शन और काली शक्तियां छाया भी आपके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देगी। क्योंकि वो भी चाहते हैं अचानक घटने मुक्ति देने वाला अगर कोई है तो ये दिव्य आत्मा ही है जो आध्यात्मिक मार्ग के रास्ते में जाकर हमारे जीवन को सहज मार्ग कर सकती है। कहा कि अपने जीवन हो गया चारों पदार्थ पागे। 11 मुझे प्रहलाद ने इस नाम के प्रताप से नरसिंह दर्शन दिया। लोक में यश जा गया। सब रीति कौम की भील ने प्रेम से सुमरन किया। परमात्मा घर आ गया। जब तभी जीवन के अंदर ये दिव्य चेतना आपके जीवन आने लगती है कोई बाधा आ जाएगी, डर जाने लगता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास की पावर आयुर्वेदा में अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। जो मैं जीवन के अंदर अनुभव किए हैं अभिनंदन वही मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। पिछले 30 वर्षों से लगातार इसी क्षेत्र में कार्यरत हूँ। लोग मेरे वीडियो और न जाने कितने लोग मेरे पास में आते हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर से भी सलाह लेते हैं और निरंतर जाने आपके जीवन के अंदर कितने परिवर्तन आए हैं। मेरा उद्देश्य। धन्यवाद। भला करो भगवान सबका।